Hello all. Let's start with chapter number 5. The name of the chapter is Festivals. Plan. What we will study in this chapter is about national festivals, religious festivals and harvest festivals. Let's start with warm up. Here are some more festivals of India. Can you name these? यहाँ पे फेस्टिवल्स का हिंट दिया गया है और आपको करेक्ट फेस्टिवल का नेम यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है. तो नंबर 1, द फेस्टिवल ऑफ कलर्स. फेस्टिवल ऑफ कलर्स कौन सा होता है? होली. सेकेंड वन, बर्थडे ऑफ लॉर्ड गणेश. लॉर्ड गणेश की बर्थडे को क्या बोलते हैं? गणेश चतुर्थी. थर्ड वन, बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा. लॉर्ड कृष्णा के जन्म दिवस को क्या बोलते हैं? जन्माष्टमी. फोर्थ वन, बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट. जीसस क्राइस्ट के जन्म दिवस को क्या बोलते हैं? क्रिसमस. फिफ्थ वन, बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी. बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी कब होता है? 2 अक्टूबर को होता है और उस दिन को हम क्या बोलते हैं? गांधी जयंती. Now we will start with the explanation of the chapter. India is a land of festivals and the Indians are very fond of celebrating festivals. India कैसा देश है? इंडिया देश है कैसा? त्योहारों का देश है. और इंडियंस जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको इंडियंस बोलते हैं. और वो कैसे हैं? वो उनको बहुत अच्छा लगता है फेस्टिवल्स को मनाना, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना उनको बहुत पसंद है. अ फेस्टिवल इज़ अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन एंड फन. फेस्टिवल का क्या मतलब होता है? फेस्टिवल का नाम सुनते ही हमारे मन में क्या आता है कि अब हमें मज़े आने वाले हैं, अब हम इंजॉय करेंगे और हम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे यानी मनाएंगे त्यौहार को. फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विद फन, जॉय, सिंगिंग, डांसिंग एंड कलरफुल क्लोथ. फेस्टिवल्स का नाम आते ही हमारे माइंड में क्या आता है कि हम मज़े करेंगे, हमें मज़ा आएगा, हम गाना भी गाएंगे, डांस भी करेंगे और अच्छे अच्छे बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल कपड़े पहनेंगे. पीपल वियर न्यू क्लोथ्स ऑन फेस्टिवल्स. लोग त्योहारों पे नए कपड़े पहनते हैं. दे सिंग एंड डांस. वो गाना भी गाते हैं और नाचते भी हैं. प्रे एंड वर्शिप. वो भगवान की पूजा भी करते हैं. फेस्टिवल्स ब्रिंग फन, जॉय एंड हैप्पीनेस. और फेस्टिवल्स क्या लेके आते हैं अपने साथ? फेस्टिवल्स लेकर आते हैं बहुत सारे मज़े, बहुत सारा इन्जॉयमेंट और बहुत सारी खुशी. सम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री बाय एवरीवन. कुछ फेस्टिवल्स पूरी दुनिया बनाती है. सब फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन सम स्टेट्स ओनली. और कुछ फेस्टिवल सिर्फ एक स्टेट में मनाए जाते हैं. वी सेलिब्रेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल. और हम अलग अलग तरीके के त्यौहार मनाते हैं. कौन कौन से त्यौहार होते हैं? वो कैटेगरी क्या है? नेशनल फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इन तीनों के बारे में. तो सबसे पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में. नाउ स्टार्टिंग विद द नेशनल फेस्टिवल्स. There are 3 national festivals in India that are celebrated every year. कितने नेशनल फेस्टिवल्स हैं टोटल? 3. कौन कौन से? दे आर रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती. कौन कौन से हैं? रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती. अब हम एक एक करके डिटेलिंग में इनके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिपब्लिक डे के बारे में. रिपब्लिक डे. इंडिया बिकेम आ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950. इंडिया गणतंत्र कब बना था? 26 जनवरी 1950 में. वी सेलिब्रेट दिस डे एज अवर रिपब्लिक डे. हम इस दिवस को कैसे मनाते हैं? रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं. दिस डे इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट पॉम्प एंड शो. इस दिन लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं और बहुत ही उत्साह के साथ इस दिन को मनाते हैं. A big parade is held in New Delhi. न्यू दिल्ली में एक बहुत बड़ी परेड का आयोजन किया जाता है. The armed forces, aeroplanes, missiles, folk dancers and school children take part in. और उस परेड में कौन कौन लोग हिस्सा देते हैं? आर्म्ड फोर्सेस, बहुत सारे एरोप्लेन्स, मिसाइल्स, जो लोग डांस करते हैं यानी सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं और स्कूल के बच्चे इस प्रोग्राम में, इस परेड में पार्टिसिपेट करते हैं. टैब्ल्यू फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स आर बिग अट्रैक्शन ऑफ द परेड. टैब्ल्यू का मतलब होता है झांकियाँ. तो जो झांकियाँ होती हैं अलग अलग स्टेट की, वो बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है इस परेड का, यानी वो लोगों को बहुत आकर्षित करती हैं झांकियाँ. चिल्ड्रन हु हैव वन अवार्ड्स ऑफ ब्रेवरी ऑल्सो टेक पार्ट इन द परेड. जो बच्चों ने एक कोई भी वीरता का पुरस्कार जीता हुआ होता है
और जो पुरस्कार के लिए आते हैं वहाँ पर वो भी इस परेड में पार्टिसिपेट करते हैं। दे कम राइडिंग ऑन द एलिफेंट्स, वो हाथी के ऊपर सवारी करते हुए परेड में शामिल होते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री टेक द सल्यूट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड, जो हमारी कंट्री के राष्ट्रपति होते हैं वो सैल्यूट लेते हैं रिपब्लिक डे परेड का। डिड यू नो पढ़ेंगे? द फर्स्ट रिपब्लिक डे परेड एट राजपथ नाउ कर्तव्य पथ वॉज हेल्ड इन 1955। सबसे पहली रिपब्लिक डे परेड हुई थी राजपथ में। राजपथ को हम कर्तव्य पथ के नाम से भी जानते हैं अब। और वो कब हुई थी, कौन से साल में हुई थी? 1955 यानी 1955 में। 26 January was selected as Republic Day because it was this day in 1930 when the Declaration of Indian Independence, Purna Swaraj, was proclaimed by the Indian National Congress। 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1930 में पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन किया गया था, यानी हमारी इंडिया को पूरा स्वराज, पूरा इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंट बनाया गया था। और किसने बनाया था? वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। अब हम पढ़ेंगे दूसरे नेशनल फेस्टिवल के बारे में, दैट इज इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे को हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस। इंडिपेंडेंस डे इज वन ऑफ द नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया दैट बाइंड्स द पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स इनटू अ बॉन्ड ऑफ यूनिटी एंड ब्रदरहुड, यानी कि हम सब एक हैं। उसके जो नारा है उसको सिद्धांत को सिद्ध करता है हमारा इंडिपेंडेंस डे और लोगों को जोड़ता है एक साथ। We celebrate our Independence Day every year on 15th August to commemorate India's freedom from British rule। हमें आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से। कब मिली थी? 15 अगस्त को मिली थी। तो हम अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को मनाते हैं। On this auspicious occasion, the Prime Minister hoists the national flag at the Red Fort and gives a speech। इस ओकेजन पे क्या होता है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो हमारे तिरंगे झंडे को फहराते हैं और रेड फोर्ट पर स्पीच देते हैं। नाउ थर्ड नेशनल फेस्टिवल इज गांधी जयंती। गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जन्म दिवस पर हम क्या मनाते हैं? गांधी जयंती मनाते हैं। और उनको क्या बोलते थे हम? फादर ऑफ द नेशन भी बोलते थे, बापू भी बोलते थे। ही वॉज बॉर्न ऑन दिस डे इन द ईयर 1869 इन पोरबंदर सिटी ऑफ गुजरात स्टेट। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था, जो कि गुजरात में है। और कौन से ईयर में हुआ था? 1869 में हुआ था। वी सेलिब्रेट इट एवरी ईयर ऑन 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं। A function is held at his समाधि at राजघाट in न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में जहाँ पर उनकी समाधि है, जो कहाँ पर है? राजघाट में। एक छोटा सा फंक्शन वहाँ पे आयोजित किया जाता है। Now we will move on to the religious festival. There are various religious festivals in India। Religious festivals बहुत सारे इंडिया में मनाए जाते हैं। They are celebrated by different groups of people। अलग अलग ग्रुप के लोग religious festivals मनाते हैं। Let us read about some of the religious festivals celebrated in our country। अब हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से religious festival, यानी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग जो त्यौहार मनाते हैं वो हमारे religious festival होते हैं। तो हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दशहरा के बारे में। दशहरा को हम क्या बोलते हैं? विजयदशमी भी बोलते हैं। ये एक हिंदू फेस्टिवल है। दशहरा और विजयदशमी इज अ हिंदू फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया टू मार्क द डिफीट ऑफ रावण बाय लॉर्ड रामा। ये सबको पता है कि दशहरा हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि भगवान राम ने रावण को हरा के अपने क्या किया था? उन्होंने बुराई पर क्या की थी? बुराई की हार की थी और अच्छाई की जीत हुई थी। दशहरा ऑल्सो सिंपलाइजेज द ट्रायम्फ ऑफ वॉरियर गॉडेस दुर्गा ओवर द बफलो डेमॉन महिषासुर। और एक और सिग्निफिकेंस है दशहरा का। दशहरा जो गॉडेस दुर्गा थी उन्होंने महिषासुर को हराया था। द रामलीला एन इनैक्टमेंट ऑफ द लाइफ ऑफ लॉर्ड रामा इज हेल्ड ड्यूरिंग द 9 days प्रीसीडिंग दशहरा। दशहरा से 9 दिन पहले ही रामलीला का आयोजन किया जाता है, जिसमें लॉर्ड भगवान राम ने जो उनकी लाइफ के इंसिडेंट थे वो सारे को दर्शाया जाता है। कैसे वो कहाँ कैसे वनवास गए, कैसे उन्होंने रावण का वध किया, ये सब किस में दिखाया जाता है? रामलीला में, जो कि दशहरा से 9 दिन पहले शुरू हो जाता है। ऑन द 10th day एक्टर्स ड्रेस्ड एज राम शूट फ्लेमिंग एरोज एट effigies of रावण
मेघनाथ एंड कुंभकर्ण स्टफ्ड विद फायर क्रैकर्स। क्या होता है कि पुतले बनाए जाते हैं। एफिजीज का क्या मतलब होता है? पुतले होते हैं किसके? रावण के, मेघनाथ के और कुंभकर्ण के। और जो एक्टर होते हैं, जो राम की तरह एक्टिंग कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं? वो एक एरो लेते हैं, तीर लेते हैं जिसमें आग लगी हुई होती है, और रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण में वो तीर को छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है? जो भी पुतले होते हैं वो जल जाते हैं। तो ये क्या दिखाता है कि बुराई हार गई है और अच्छाई जीत गई है। नाउ नेक्स्ट रिलीजियस फेस्टिवल इज दिवाली। दिवाली इज अ हिंदू फेस्टिवल दैट इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली को हम क्या बोलते हैं? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी बोलते हैं। इट कम्स एग्जैक्टली 20 days आफ्टर दशहरा ऑन अमावस। ये 20 दिन के बाद, दशहरा के एग्जैक्टली 20 दिन के बाद क्या आती है? दिवाली आती है। और वो दिन कौन सा होता है? अमावस, जिसको न्यू मून भी कहते हैं। ड्यूरिंग द फोर्टनाइट ऑफ कार्तिक, कार्तिक की फोर्टनाइट में वो आती है अमावस। It is on the Diwali day that Lord Ram returned to his capital Ayodhya after an exile of 14 hours. 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे श्री राम, तो उनके आने की खुशी में दिवाली मनाई जाती है। To commemorate the return of Ram, Sita and Lakshman to Ayodhya, people celebrate Diwali by lighting up their houses with earthen diyas, candles and lights. उनके वनवास से लौटने की खुशी में, किन किन के वनवास से लौटने की खुशी में? राम जी के, सीता जी की और लक्ष्मण जी के अयोध्या वापस आने की खुशी में लोग दिवाली मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? दिए जलाते हैं, कैंडल्स जलाते हैं यानी मोमबत्ती जलाते हैं, और तरह तरह की लाइट भी जलाते हैं। Another religious festival is Eid al-Fitr. Eid al-Fitr is a festival which is celebrated by the Muslim people. Muslim people के द्वारा ईद उल फितर मनाया जाता है। The festival marks the end of the month of fasting that characterizes the ninth month of Ramzan in the Islamic calendar. उसमें क्या होता है कि पूरे मंथ के लिए लोग फास्ट करते हैं, लोग व्रत रखते हैं। During this month, it is obligatory for all believers to fast from dawn to dusk, which means they cannot even drink water. इस मंथ में, जो रमज़ान का मंथ होता है, उसमें क्या होता है कि जो लोग होते हैं उनको फास्ट रखना होता है, यानी कि वो पानी भी नहीं पी सकते हैं। ईद इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू मून इन शावल, विच इज़ द मंथ फॉलोइंग रमज़ान। ईद जो होता है वो सबसे पहला दिन जो कौन सा होता है? उसका दिन होता है फर्स्ट डे ऑफ द न्यू मून। जब नया न्यू मून होता है तब ईद सेलिब्रेट की जाती है, जो कि रमज़ान के महीने में होती है। एवरी मैन मस्ट गो टू द मॉस्क ऑन ईद फॉर अ स्पेशल प्रेयर सर्विस और नमाज। जो नमाज पढ़ते हैं, यानी वो एक तरीके की स्पेशल प्रेयर पढ़ते हैं, तो कहाँ पे जाके पढ़ना चाहिए उनको? मॉस्क में यानी मस्जिद में जाके पढ़ना चाहिए ईद पर। वुमेन जनरली ऑफर नमाज एट होम। चिल्ड्रन गेट गिफ्ट्स नोन एज ईदी। जो वुमेन होती हैं तो वो क्या करती हैं? वो घर पे ही नमाज पढ़ती हैं, और जो बच्चे होते हैं उनको गिफ्ट मिलते हैं, और उस गिफ्ट को क्या बोलते हैं? ईदी बोलते हैं। न्यू और क्लीन क्लोथ्स आर worn and every day greets on one another. Everybody greets one another. नए कपड़े पहने जाते हैं और एक दूसरे से लोग गले मिलते हैं। Now next religious festival is Janmashtami. One of India's most popular festival, Janmashtami, is celebrated through India with zest and passion to commemorate the birth of Lord Krishna, the 8th incarnation of Lord Vishnu. यानी विष्णु जी के 8वें अवतार जो कि लॉर्ड कृष्णा हैं, उनके जन्म दिवस को मनाने के लिए हम कौन सा त्यौहार मनाते हैं? जन्माष्टमी। टेम्पल्स एंड होम्स आर ब्यूटिफुली डेकोरेटेड एंड लिट। बहुत मंदिर और जो घर होते हैं, लोग बहुत सुंदर उसको सजाते हैं और लाइटिंग भी लगाते हैं। नाइट लॉन्ग प्रेयर्स आर ऑफर्ड एंड रिलीजियस हाइम्स आर संग इन टेम्पल। प्रेयर होती है और बहुत सारे भजन गाए जाते हैं मंदिरों में। द आइडल ऑफ इन्फेंट कृष्णा इज बाथ एट मिडनाइट एंड इज प्लेस्ड इन अ क्रेडल। जो भगवान का जो छोटा रूप होता है, जो बाल गोपाल होते हैं, उनको मिडनाइट में यानी 12 बजे नहलाया जाता है और उनको झूले में बिठाया जाता है। क्रेडल का मतलब होता है झूला। डिवोशनल सॉन्ग्स एंड डांस मार्क्स द सेलिब्रेशन ऑफ दिस फेस्टिव ओकेजन ऑल ओवर इंडिया। बहुत सारे भजन गाए जाते हैं और डांस किया जाता है ताकि इस सेलिब्रेशन को एंजॉय कर सकें। नेक्स्ट रिलीजियस फेस्टिवल इज गुरपुरब। गुरपुरब इज अ फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड बाय द सिख पीपल। गुरपुरब कौन मनाते हैं? सिख पीपल मनाते हैं, यानी सरदार लोग मनाते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ द बर्थडे ऑफ द गुरु नानक देव, हु वॉज द फर्स्ट गुरु ऑफ द सिक्स। जो सिक्स के जो पहले गुरु होते हैं, गुरु नानक देव जी, उनके बर्थडे में
क्या मनाया जाता है? गुरपूरब मनाया जाता है। नॉन स्टॉप रिसाइटल ऑफ द गुरु ग्रंथ साहिब, द होली बुक ऑफ सिक्स एंड द रिलीजियस कीर्तन आर हेल्ड। जो क्या होता है, जो होली बुक है सिक्स की, तो वो कौन सी बुक होती है? वो गुरु ग्रंथ साहिब होती है। तो कंटिन्यूसली गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी जाती है और कीर्तन भी होते हैं। द गुरुद्वाराज आर लाइटेड विद लाइट्स एंड पीपल विजिट देम इन लार्ज नंबर। जो गुरुद्वाराज होते हैं जहाँ पे सिख लोग पूजा करने जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग की जाती है और सजाया जाता है। पीपल ऑल्सो लाइट देयर होम्स विद कैंडल्स एंड अर्दन लैम्प्स। लोग अपने घरों को भी कैंडल, मोमबत्तियों की मदद से और लैम्प की मदद से क्या करते हैं? लाइटिंग करते हैं। लंगर्स आर सर्व टू ऑल विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, क्रीड और क्लास ऑन गुरुपूरब। गुरुपूरब वाले दिन लंगर्स दिए जाते हैं, यानी खाना दिया जाता है बिना किसी कॉस्ट का, यानी उन पे कोई कॉस्ट नहीं ली जाती और कोई भी आदमी लंगर खा सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, क्रीड का हो या फिर किसी भी क्लास का हो। Devotees offer their services by cooking food, cleaning गुरुद्वारा and by providing different services। जो गुरुद्वारा में जो लोग आते हैं वो खाना भी बना सकते हैं। वो कैसे सेवा दे सकते हैं? वो खाना बना के सेवा कर सकते हैं, गुरुद्वारा को साफ कर सकते हैं और भी अलग अलग तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट रिलीजियस फेस्टिवल इज क्रिसमस। क्रिसमस इज द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस। किसका फेस्टिवल है क्रिसमस? क्रिश्चियंस का। इट इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 25 दिसंबर। कब मनाया जाता है क्रिसमस? 25 दिसंबर को। दिस फेस्टिवल मार्क्स द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और कब क्यों मनाया जाता है क्रिसमस? क्योंकि उस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। प्रेयर्स, प्लेज, पार्टीज, कैरोल्स एंड फन फिल्ड गेट टुगेदर आर अ पार्ट ऑफ क्रिसमस फेस्टिविटीज़। क्रिसमस वाले दिन क्या होता है कि बहुत सारे प्ले किए जाते हैं, पार्टीज होती हैं, गाना गाया जाता है और ये सब क्या है? ये सब क्रिसमस फेस्टिवल की पार्ट है। ऑल्सो एसोसिएटेड विद द सेलिब्रेशंस आर केक्स, क्रिसमस ट्रीज, गिफ्ट्स एंड सेंटा क्लॉज। और सब लोग केक बनाते हैं, क्रिसमस ट्रीज को सजाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और सेंटा क्लॉज को भी खुश करते हैं। पीपल डेकोरेट देयर होम्स विद एक्समस ट्री डेकोरेट करते हैं। Churches often have an evening service on Christmas and are fabulously decorated with poinsettias and candles. People sing hymns and carols। क्रिसमस वाले दिन जो चर्च होते हैं उनको भी बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया जाता है। लोग हाइम्स गाते हैं और कैरोल्स गाते हैं। नाउ नेक्स्ट रिलीजियस फेस्टिवल इज रक्षाबंधन। द फेस्टिवल ऑफ रक्षाबंधन इज इंटायरली डेडिकेटेड टू द लव एंड अफेक्शन शेयर्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड अ सिस्टर। भाई बहन के प्यार को दर्शाने के लिए, शो करने के लिए हम फेस्टिवल मनाते हैं। कौन सा फेस्टिवल है वो? रक्षाबंधन। On this day, sisters pray for long life of their brothers and ask God to bless them with His blessing। इस दिन क्या होता है कि जो बहनें होती हैं वो भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं और वो कहती हैं कि भगवान उनको ब्लेसिंग्स दे। Brothers in turn give them enticing राखी गिफ्ट्स and promise to care lifelong। और इसके बदले में जो भाई होते हैं वो क्या करते हैं? उनको गिफ्ट देते हैं और उनसे प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हारा जिंदगी भर ध्यान रखेंगे। This custom has been there since time immemorial. Various other beliefs are associated with Rakhi and therefore people follow certain custom and tradition to celebrate this festival। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के कस्टम और ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं इस त्यौहार को मनाने के लिए। नेक्स्ट इज गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ लॉर्ड गणेश। गणेश जी के जन्म दिवस पे हम क्या मनाते हैं? गणेश चतुर्थी मनाते हैं। In most parts of the country, this festival is celebrated for a maximum of 3 to 5 days, but in the western Indian state of Maharashtra, it lasts for 10 days, ending on the day of Anant Chaturdashi। गणेश चतुर्थी जो है वो वहाँ कहीं कहीं पर 3 से 5 दिन तक के लिए मनाया जाता है, पर महाराष्ट्र साइड में ये 10 दिन के लिए मनाया जाता है। और जिस दिन ये ख़त्म होता है गणेश चतुर्थी का त्यौहार, उस दिन कौन सा दिन होता है? अनंत चतुर्दशी का दिन होता है। नाउ एक्टिविटी, डिस्कस इन ग्रुप द स्टोरी बिहाइंड एनी वन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल। तो आप इसमें अपने अकॉर्डिंग कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल की स्टोरी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि आप दिवाली की बता सकते हैं कि दिवाली वाले दिन राम जी घर आए थे, अयोध्या वापस आए थे। तो आप इन सब अकॉर्डिंग अपने सब बच्चे अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे इसमें। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। हार्वेस्ट फेस्टिवल जो होता है वो बेसिकली हमारा किसी एक क्रॉप से रिलेटेड होगा
या किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड होगा तो उसको हम बोलेंगे हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। तो पहले हम पढ़ेंगे पोंगल के बारे में। पोंगल इज द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। हिंदूज का फेस्टिवल कौन सा है? पोंगल है। इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। द 4 day लॉन्ग हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु पोंगल इज ऑल अबाउट थैंक्स गिविंग टू नेचर and takes its name from the Tamil word meaning to boil and is held in the month of Thai। तो कब कब होता है ये जनवरी से फरवरी में होता है। और जो इसका तमिल वर्ड है जो पोंगल लिया गया है मीनिंग, वो कहाँ से लिया गया है? टू बॉयल यानी उबाल से लिया गया है। और नेचर को शुक्रिया अदा करने के लिए पोंगल को मनाया जाता है। और 4 दिन लंबा फेस्टिवल होता है ये तमिलनाडु में। इट इज़ सेलिब्रेटेड फ्रॉम जनवरी 13 to 16 एवरी ईयर। ये 13 जनवरी से 16 जनवरी तक मनाया जाता है। काउज आर वर्शिप्ड एंड स्पेशल राइस इज प्रिपेयर्ड। गाय की पूजा की जाती है और अलग तरीके के स्पेशल टाइप के चावल बनाए जाते हैं। इन कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश द फेस्टिवल इज कॉल्ड संक्रांति। कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में इस फेस्टिवल का नाम क्या दिया गया है? संक्रांति। नाउ नेक्स्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल इज ओनम। ओनम क्या होता है? ओनम इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द स्टेट ऑफ केरल। केरल का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा है? ओनम। और बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये। हार्वेस्ट फेस्टिवल है एंड इट इज सेलिब्रेटेड विद जॉय एंड एंथुजियाज्म ऑल ओवर द स्टेट बाय पीपल ऑफ ऑल कम्युनिटीज़। ये हर एक कम्युनिटी के लोग और स्टेट के लोग बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही एक्साइटमेंट से मनाते हैं। अकॉर्डिंग टू अ पॉपुलर लेजेंड द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू वेलकम किंग महाबली वो स्पिरिट इज सेड टू विजिट केरल एट द टाइम ऑफ ओनम। ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? किंग महाबली को वेलकम करने के लिए, जो ओनम के टाइम पे केरल उन्होंने विजिट किया था। इट इज सेलिब्रेटेड इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ ऑफ चिंगम द फर्स्ट मंथ ऑफ मलयालम कैलेंडर कोलावर्षम। ये सब फेस्टिवल कब मनाया जाता है? चिंगम मंथ में, जो फर्स्ट मंथ है किसका? मलयालम कैलेंडर का, जिसको हमने बोला है कोलावर्षम। द ह्यूज स्नेक बोट रेसेज आर हेल्ड ऑन दिस डे। यहाँ पर इस दिन बहुत बड़ी बड़ी रेसेस होती हैं, स्नेक बोट रेसेस होती हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द वर्ड मीनिंग। सेक्रीफाइस, गिविंग समथिंग अप, यानी किसी चीज़ का हमने क्या किया? सेक्रीफाइस कर दिया कि हम इसके बदले हमने ये दे दिया। हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? टू कट द क्रॉप ग्रोइंग इन द फील्ड। जो भी फील्ड में जो क्रॉप होती है उसको काटना हमारा हार्वेस्ट कहलाता है। ईविल मतलब विकेड, यानी जो सही नहीं है, जो चालाक है या फिर जो बुरा है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द चैप्टर रिकॉल। इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स एंड द इंडियंस आर वेरी फॉन्ड ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। इंडिया कैसा देश है? त्योहारों का देश है और इंडियंस को बहुत अच्छा लगता है फेस्टिवल्स मनाना। द प्रेसिडेंट ऑफ अवर कंट्री टेक द सैल्यूट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड। जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, वो हमारी रिपब्लिक डे परेड को सैल्यूट करते हैं। वी सेलिब्रेट अवर इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर ऑन 15 अगस्त। 15 अगस्त में हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। गुरुपूरब इज द फेस्टिवल दैट इज सेलिब्रेटेड बाय द सिख पीपल। सिख पीपल के द्वारा जो त्यौहार मनाया जाता है उसका नाम है गुरुपूरब। नाउ वी विल डिस्कस द टेस्ट योरसेल्फ। नंबर 1, डार्कन द करेक्ट सर्कल इन द OMR शीट। यहाँ पे एक OMR शीट दी गई है, तो आपको क्या करना है? जो भी आपका आंसर सही है आपको उसको करेक्ट करना है, उसको यानी OMR शीट में फिल करना है। तो नंबर 1 क्या है? वी सेलिब्रेटेड अवर इंडिपेंडेंस डे ऑन। इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस हम कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 15 अगस्त। तो यहाँ देखिए OMR शीट है। OMR शीट में हम बी पार्ट पे हाईलाइट कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 15 अगस्त। सेकेंड, ओनम इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ। ओनम कहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है? केरल का। कहाँ का है? केरल का। यहाँ पे स्नेक बोट राइड्स भी होती हैं ओनम के दौरान। तो सेकंड का ऑप्शन क्या है? ए पार्ट। तो हमने क्या किया? ए को हाईलाइट कर दिया। नाउ थर्ड वन, दिवाली इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ। दिवाली किसका त्यौहार मनाया जाता है? माना जाता है लाइट्स का, यानी रोशनी का। तो त्यौहार किसका है? ये रोशनी का त्यौहार है। कौन सा त्यौहार? दिवाली। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। फोर्थ वन, डैश इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? क्रिसमस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए पार्ट। नाउ वी विल डिस्कस द फिल इन द ब्लैंक्स।
डैश इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया का हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन सा है? पोंगल। सेकेंड वन, डैश इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ लॉर्ड कृष्णा। कौन सा फेस्टिवल होता है जिसमें लॉर्ड कृष्णा का जन्म दिवस मनाया जाता है? दैट इज जन्माष्टमी। थर्ड वन, देयर आर डैश नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। कितने नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं हमारे इंडिया के? 3, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। फोर्थ वन, डैश इज द फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम पीपल। कौन सा फेस्टिवल पढ़ा था हमने? ईद उल फित्र। नाउ वी विल डू द मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे होली दिया गया है तो यहाँ पे उससे रिलेटेड वर्ड को मैच करना होगा। तो सबसे पहले होली है, तो होली कैसा त्यौहार है? होली कलर्स का त्यौहार है, तो हमने सी पार्ट से इसको मैच कर दिया। गुरुपूरब, गुरुपूरब क्या है? लंगर। गुरुपूरब में बताया था हमने कि फ्री लंगर होता है सब लोगों के लिए। दिवाली, दिवाली पे क्या होता है? दिवाली पे होती है लक्ष्मी पूजा, यानी डी पार्ट से मैच करेंगे। फोर्थ वन, क्रिसमस। क्रिसमस में क्या कौन आते हैं? सेंटा क्लॉज। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डू वी सेलिब्रेट दिवाली। हम दिवाली कैसे मनाते हैं? दिवाली में हम दिए जलाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, और हम क्या करते हैं? लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करते हैं। तो ये सब क्या करेंगे? और नए कपड़े पहनते हैं। तो इस तरीके से हम क्या मनाते हैं? दिवाली मनाते हैं। अब सेकेंड वन, हाउ डू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सेलिब्रेट रक्षाबंधन। ब्रदर एंड सिस्टर कैसे मनाते हैं रक्षाबंधन पे? जो सिस्टर्स होती हैं वो ब्रदर्स की कलाई पे राखी बांधती हैं, और जो ब्रदर्स होते हैं वो गिफ्ट देते हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं लड़कियां। और जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं? जो ब्रदर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि हम आपका ज़िंदगी भर केयर करेंगे, हम आपका ध्यान रखेंगे। थर्ड वन, व्हाट इज़ ईद उल फितर। ईद उल फितर क्या होता है कि जो फास्टिंग के बाद जब त्यौहार मनाते हैं रमज़ान के महीने में, तो दैट इज़ नोन एज ईद उल फितर। वो सेलिब्रेटेड, उसको कौन मनाता है? मुस्लिम पीपल सेलिब्रेट ईद उल फितर। फोर्थ वन, वाई इज दशहरा सेलिब्रेटेड एंड हाउ। दशहरा कैसे मनाया जाता है? तो आप इसमें लिखेंगे कि दशहरा क्यों मनाया जाता है। पहले तो आपको ये बताना है क्योंकि इस दिन क्या किया था? राम जी ने रावण का वध किया था। और कैसे मनाते हैं? तो आपने इसमें ये भी लिख सकते हैं कि रामलीला होती है। रामलीला में क्या होता है कि 3 पुतले बनाए जाते हैं, और लोग वो जो राम के एक्टिंग कर रहे होते हैं वो क्या करते हैं? एक फायर फील्ड जो एरो होता है उससे जो पुतले होते हैं उनको जला देते हैं। फिफ्थ वन, वाई इज जन्माष्टमी सेलिब्रेटेड। जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? जन्माष्टमी मनाई जाती है क्योंकि इस दिन लॉर्ड कृष्णा का बर्थ हुआ था। That's all about the chapter. Hope you all understand it well. Please like and subscribe. Thank you.